हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है बच्चों? ये पॉलिटिकल साइंस के लिए है, ठीक है। और आप अगर यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये सब चीज की तैयारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम? इसको हम आज डिटेल्ड में समझने का प्रयास करेंगे, वनस्पत रटने से बच्चों, क्योंकि समझ लोगे तो वो बेटर रहेगा, समझे बच्चों। तो हम समझेंगे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है, इसको डिटेल्ड में समझेंगे, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मेरा वादा है 100% कि आप इस चीज को, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा, एकदम साफ आपके एकदम मस्तिष्क में ये चीज आ जाएगा। बस इसको लास्ट तक आप देखिए बच्चों। तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम समझने से पहले आपको कुछ बेसिक मूलभूत फंडामेंटल बातें आपको समझनी पड़ेंगी बच्चों। देखिए, ये देखिए बच्चों, एक पिक्चर मैंने यहां पर आप लोग की सुविधा के लिए लाया हूं। देखिए बच्चों, ये लिखा है यहां पर, गौर से देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ये क्या है? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। इस पर एक बच्चों देख रहे हो हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सैनिक है, और यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स रखे हैं, लिखे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले बच्चों, मैं इससे पहले एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, ये है, देख लो, बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, और इस पर विस्फोट किया गया है। इस पर क्या किया गया है? विस्फोट। बच्चों, यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना कह लीजिए आप, या इवेंट कहिए आप, महत्वपूर्ण घटना है बच्चों। इसे कहते हैं 9/11। इसे कहते हैं 9/11। ये क्या है 9/11 सर? बताते हैं बच्चों, सब कुछ बताएंगे, बस पेशेंस रखिए, प्लीज कीप पेशेंस बच्चों। देखिए, ये घटना 11 सितंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001, जब कुछ आतंकवादी संगठनों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक कर दिया, और सीधे देखो यहां से सीधे बम में, मतलब यहां से हेलीकॉप्टर को ही घुसेड़ दिया इसमें। इसका परिणाम देख लो, कितनी भयंकर तबाही। इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग मारे गए। कितने लोग? 3000 पीपुल वर किल्ड इन दिस स्ट्राइक। बच्चों, ये जो अमेरिका के पेंटागन या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बच्चों इन दोनों पर हमला हुआ था, ये अलकायदा समूह ने किया था। अलकायदा क्या है बच्चों? अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आतंकवादी संगठन है बच्चों, जो अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001, ये डेट मत भूलना, ये डेट एग्जाम में आता है, हुबहू रट जाना इसको। ये डेट हुबहू एग्जाम में आता है, पूछ चुका है कई बार। ये डेट बच्चों याद रखिएगा, 11 सितंबर 2001। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके बच्चों। अब समझिए, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर या पेंटागन पर हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया था। क्योंकि बौखलाना ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़ी महाशक्ति पर, वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका कहा जाता है, सुपर पावर। अभी भी अमेरिका बहुत ज्यादा, हम लोग अमेरिका से बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब मंगाते हैं, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब लेना, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं बहुत चीज हम लोग, रसिया से, अमेरिका से चीज सब, हथियार और बच्चों अलग अलग चीज खरीदते हैं। तो अमेरिका से भी बच्चों, अमेरिका सुपर पावर था। जब इस पर हमला हुआ, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, कब हमला हुआ? 11 सितंबर 2001 को। तो अमेरिका में लगभग, मतलब समझिए, जो क्या ही बताऊं, मतलब मेरे साथ शब्द नहीं है, अमेरिका पूरा का पूरा 3000 लोग लगभग मारे गए। एग्जैक्टली 1929 कुछ 92 लोग पीपुल है, लगभग मान लो 3000 लोग इसमें मारे गए, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों, इसके बाद अमेरिका ने इसका जांच पड़ताल किया, कौन
इसके पीछे, इस हमले के पीछे, ये जो हमला हुआ है 9/11, जिसे 9/11 भी कहते हैं, और या 11 सितंबर 2001 को हुआ था, ठीक है, क्लियर। 9/11 क्यों कहते हैं सर? चूंकि बच्चों देखिए 11 सितंबर को हुआ था, और सितंबर के महीना होता है 9 माह, अरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है ना, आप समझते ही होंगे। तो 9/11 इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यह 11 तारीख को हुआ था, और सितंबर जानते ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके गिनोगे तो 9वां महीना होगा सितंबर, तो 9/11 इसे कहते हैं बच्चों। इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि 9/11 क्यों कहते हैं, क्योंकि 11 तारीख को हुआ था, सितंबर महीना था, इसलिए 9/11 इसका नाम पड़ा बच्चों। कि 9/11 की घटना ने अमेरिका को तहस नहस कर दिया बच्चों, एक तरह का सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसका बाकायदा जिम्मा लिया था अलकायदा समूह ने। अलकायदा समूह ने घोषणा किया कि मैंने, उसे बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने इस काम को अंजाम दिया है। आतंकवादी करेंगे ना बम विस्फोट, दूसरा भी आतंकवादी बम विस्फोट करेगा तो कहेगा मैंने किया है। वो सब जानबूझ के बोलता है कि मेरा नाम गूंजे, मेरा नाम गूंजे। बच्चों जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था तो अमेरिका बौखला सा गया था, और इसका जिम्मेवारी अलकायदा समूह ने किया था। बच्चों अलकायदा क्या है? एक आतंकवादी संगठन है, एक टेररिस्ट ग्रुप है जो बेसिकली अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा दो समूह बच्चों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। तो इसी का बदला लेने के लिए, इसी को रिवेंज लेने के लिए अमेरिका ने, रिवेंज मतलब बदला होता है, एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम दिया ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। और इसने कसम खाया अमेरिका ने कि एक एक को चुन चुन के मारना है। जो आदमी ने इसको 9/11 की घटना दिया है, जो आदमी ने इसका 9/11 की घटना किया है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया है 11 सितंबर 2001 को, उसको चुन चुन के मारना है। इसमें सबसे बड़ा इंसान था ओसामा बिन लादेन। ध्यान रखना, ओसामा बिन लादेन एक नंबर का हरामी आतंकवादी था बच्चों। मैं यहां नाम लिख देता हूं, ओसामा बिन लादेन बच्चों। यह बहुत बड़ा टेररिस्ट था, बहुत बड़ा टेररिस्ट। अमेरिका ने घुस करके अफगानिस्तान में बच्चों छिपा हुआ था उस समय। ये आतंकवादी अफगानिस्तान में छिपा हुआ था, अमेरिका घुस करके इसको मार दिया। और हमें याद है बढ़िया से, मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने सुना कि ओबामा ने ओसामा को मारा। ओबामा ने ओसामा को मारा। ओबामा मतलब बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए बच्चों, अभी वर्तमान में जो बाइडेन है या जो बाइडेन है, 2021 में, जब मैं जून माह में, जुलाई में वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा थे, और बराक ओबामा से पहले जॉर्ज बुश थे। जॉर्ज बुश कौन थे? बराक ओबामा साहब से पहले जॉर्ज बुश। और जॉर्ज बुश ने ही इस ऑपरेशन को लीड किया था बच्चों। अगर आपसे पूछ ले, उस समय पूछ सकता है कोई भी, आजकल एग्जाम आते हैं कि फलाने समय जो घटना हुआ तो उसका कौन था, उसका मतलब ये कहते हैं ना बच्चों। तो जब ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम हुआ था तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश कौन थे? जॉर्ज बुश थे बच्चों। इन्होंने एक मिसाइल, इसने मतलब जैसे आपको पता है भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक किया। हाँ, क्या क्या? सर्जिकल अटैक। तो एक मिशन होता है, कह के नहीं होता है। तो यह गुप्त रूप से शुरू किया गया बच्चों, जिसमें ध्यान रखिए, जिसमें हुआ क्या, ध्यान रखिए बच्चों, जिसका लीडरशिप उस समय के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उसने किया था। जॉर्ज बुश के बाद कौन आए? बराक ओबामा। बराक ओबामा को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। बराक ओबामा को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। किस चीज के लिए मिला है बच्चों? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। बराक ओबामा साहब जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, कौन सा काम किए थे जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला गया? कमेंट अगर जानते हैं तो बताइए सीधा सीधा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए,
तो 7 अक्टूबर, देखिए घटना हुआ था 11 सितंबर को। अगले ही महीना देखो अमेरिका कितनी पावर से जवाब दिया, एक कमिटी बनाया बच्चों। ये मिशन शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2001 में शुरू हुआ। देखो 9/11 घटना, आप जो समझ सकते हैं अमेरिका कितनी पावरफुल है। 11 सितंबर को घटना हुआ, सितंबर के बाद क्या होता है अक्टूबर में ही कमिटी बना लिया 7 अक्टूबर 2001 को। और कमिटी बनाने के बाद बच्चों क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। यह लगभग बच्चों 2014 तक चला था, 2014 तक। सोचिए कितना साल हो गया। तो 30 दिसंबर 2014 तक बच्चों यह घटना चला था। और चुन चुन के बदला लेना था आतंकवादी समूह से। तो बहुत लगभग 13-14 साल यह लगभग घटना 13 साल लगभग यह घटना क्या हुआ, चला था। और ऑफिशियली मुझे याद है बढ़िया से कि जब मैं बचपन में था तो 28 दिसंबर को यह ऑफिशियली बराक ओबामा ने डिक्लेयर किया कि अगर पूछा जाए एग्जैक्ट कब बंद हुआ तो 28 दिसंबर 2014 को एग्जैक्टली ऑफिशियली पेपर पर घोषणा किया गया कि अब इस ऑपरेशन को हम बंद करते हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को क्लोज कर दिया गया, क्योंकि इसका मिशन क्या हो गया, पूरा हो गया था। अब हुआ क्या बच्चों, मिशन पे हम बात करते हैं, अभी तो पूरा शुरू ही कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो इस मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया और इसको मारा गया। एनकाउंटर हमारे यहां होते हैं ना, कोई आतंकवादी है तो उसको पोस्ट के बड़ा करते हैं, वहां पर सीधे एनकाउंटर कर दिया, किल्ड। अचानक सूचना आया, पेपर में छप गया अगला दिन, ओसामा बिन लादेन, पहला फ्रंट पेज पर ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड बाय द अमेरिकन सोल्जर्स, मारे गए ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ओसामा बिन लादेन खत्म हो गया। इतनी बात नहीं हुई बच्चों, उन्होंने क्या किया, अमेरिका को यह पता चला कि इस षड्यंत्र में इराक का भी बड़ा हाथ है। इराक का बहुत बड़ा हाथ है। और इराक के उस समय डिक्टेटर ये थे बच्चों, मैं दिखाता हूं फोटो बढ़िया समझोगे बच्चों। ये थे सद्दाम हुसैन साहब, सद्दाम हुसैन। ये क्या थे बच्चों, ये इस तरह देखिए, इराक जो है ना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है जैसे इंडिया है। तो यहां पर मोदी साहब चुन के आते हैं, जनता चुनती है, या अलग अलग CM PM सब चुना जाता है ना यहाँ पर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी। लेकिन उस समय बच्चों यह डिक्टेटर से, डिक्टेटर मतलब होता है बच्चों जो अपने मन की करे, कोई रोकने वाला ना हो, तानाशाह कह सकते हो, तानाशाह। जैसे अभी किम जोंग उन है उत्तरी कोरिया का शासक, तो बच्चों ये सद्दाम हुसैन थे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सद्दाम हुसैन कौन है, ये सद्दाम हुसैन इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इराक के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे बच्चों। यह एक समझिए जो डिक्टेटर था, डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, अधिनायकवादी सत्ता था वहां पर, मतलब समझिए वो जो कहता था वो होता था बच्चों। लेकिन कहते ना हर दिन होता ना एक समान कहा गया है, इनके साथ भी यही हुआ। इनकी ही सेना ने इनको ही बढ़िया से फांसी लगवा दिया। ये बेचारा 2003 में पकड़ा गया और ये प्रूफ हो चुका था कोर्ट में कि इसका बहुत बड़ा हाथ था, हाथ नहीं बहुत बड़ा पैर था, समझ लीजिए। कहने का सेंस कि बहुत बड़ा इसका, समझिए इसने कई आदमी को मरवा दिया था और कई लोगों को, ये एक डिक्टेटर ही था तो दोषी पाया गया और फाइनली ही वाज एग्जीक्यूटेड, ही वाज हंग बाय देयर ओन सोल्जर। इराक के सेना ने ही इन्हें क्या किया, बगदाद में इनको फांसी दे दिया। इराक की राजधानी बगदाद और ईरान की तेहरान, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो फाइनली 30 दिसंबर 2004 की वो घटना था। 71 वर्ष की उम्र में इन साहब को, ये डेट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है डेट। तो 30 दिसंबर 2006, पकड़ाया कब था, 2003 में। 3 में पकड़ाया था और 6 में फांसी। क्या हो गया इनकी, फांसी हो गई, हैंग कर दिया गया, इनको लटका दिया गया, ठीक है। और सद्दाम हुसैन की कहानी यहीं पे खत्म।
बच्चों अमेरिका ने चुन चुन करके सभी जो गुंडे थे, जो टेररिस्ट थे, उन सबको मार डाला। पहले किसको मारा? ओसामा बिन लादेन को, ठीक है। और फिर इसके बाद किसको मारा? इसके बाद मारा सद्दाम हुसैन, इनको भी मारा गया। तो यही जो ऑपरेशन था बच्चों, बेसिकली यह ऑपरेशन जो डेडिकेटेड था अफगानिस्तान के ऊपर। आप इसको लिखेंगे कैसे सर? लिखेंगे अफगानिस्तान में आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया। क्यों शुरू किया? इसके लिए, क्योंकि यह घटना पहले ही हो चुकी थी 9/11 11 सितंबर 2001, जब अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया गया। तो अमेरिका ने भी बोला हम भी करेंगे एयर स्ट्राइक। ये क्या था? एक एयर स्ट्राइक था। एयर स्ट्राइक मतलब होता है कि एरोप्लेन से जा करके उसका जो कैंप है उसको मार दो और उसको उड़ा दो, छतरी मचा दो, उसको खत्म कर दो, बर्बाद कर दो दुश्मनों को। और इसका फोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ना, फोटो ही दिया गया है। फोटो ही अपने आप में सब कुछ बताता है। देखो फोटो हेलीकॉप्टर है, देखो हेलीकॉप्टर, और यहाँ पे देखो कितनी सारे सैनिक है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम बच्चों यही है, बस इसी को लिखना है। इसी को मैंने कहानी पूर्वक कह दिया बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम मेनली फोकस्ड था किस पर? अफगानिस्तान पर। कहां पर बच्चों? अफगानिस्तान पर, ठीक है। अलकायदा और तालिबानी समूह को खात्मा करना इसका काम था। किसका? अलकायदा और तालिबानी समूह का। बोलो, अलकायदा और तालिबानी समूह को ये मतलब खात्मा करना चाहते थे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप यह चीज आपको क्लियर क्रिस्टल हुआ होगा, समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ऐसे ही मैं वीडियोस को और सारा वीडियोस लाऊंगा, जितने भी सारे वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस के ये होंगे, तमाम चीज़ों को मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बाय।